हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आईसीएसई नई सारिका हिंदी पाठमाला क्लास 7 का चैप्टर 5 चीटी की फिलॉसफी का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 हिंदी अभ्यास कार्य चीटी की फिलॉसफी मौखिक का में है, संपूर्ण संसार की रचना किसने की है? उत्तर, भगवान ने संपूर्ण संसार की रचना की है। ख, अध्यापिका ने छात्रों को किस सूक्ष्म जीव के विषय में जानकारी दी है? उत्तर होगा चीटी के विषय में। ग, किस दार्शनिक के तथ्यों के आधार पर यह पाठ लिखा गया है? आंसर होगा जिम रॉन के तथ्यों के आधार पर। घ है, लेखिका ने पाठ में किस कवि की कविता का उदाहरण दिया है? तो उत्तर होगा सोहन लाल द्विवेदी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती का उदाहरण दिया है। अंगा में है, मनुष्य जल्दी ही हार क्यों मान लेता है? आंसर होगा मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से डरकर जल्दी ही हार मान लेता है। अब दूसरा में है, सोचिए और लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पाठ में चीटी की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? उत्तर होगा पाठ में चीटी की मेहनत, अनुशासन, दूरदर्शिता, सकारात्मक दृष्टिकोण, कभी हार न मानने वाली की भावना तथा भविष्य के लिए भोजन एकत्र करने की विशेषताओं का वर्णन है। क्वेश्चन ख है, लेखिका इस वार्तालाप के द्वारा किस दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहती है? आंसर होगा लेखिका इस वार्तालाप के द्वारा यह स्पष्ट करना चाहती है कि हमें जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए, भविष्य के लिए पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी चीटी हमें परिश्रम, धैर्य और दूरदर्शिता सिखाती है। अब ग में है, छात्रों के उत्साहित होने का क्या कारण था? यहाँ है छात्रों के उत्साहित होने का क्या कारण था? तो आंसर होगा छात्रों के उत्साहित होने का कारण था अध्यापिका के द्वारा छात्रों को नई और रोचक चीटी की फिलॉसफी के बारे में जानकारी देना। अब आंसर क्वेश्चन है, हमें सभी को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्यों स्पष्ट करें। यहाँ क्यों के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, क्यों स्पष्ट करें। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस सृष्टि मतलब संसार, जगत, तो इस सृष्टि में हर जीव का अपना एक महत्व होता है। कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी समान रूप से होते हैं। यही समानता का भाव हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। अब अंगक क्वेश्चन ले लेते हैं। अंगा में है, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उत्तर होगा सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है और मेरी मंजिल क्या है, उसी को कहते हैं दृष्टिकोण को स्पष्ट करना। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और जो मेरा लक्ष्य है, जिसको मैंने निर्धारित किया है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तीसरा है, भविष्य के प्रति सजग और अनुशासित रहना चाहिए इत्यादि। और हमें भविष्य के प्रति
सजग और अनुशासित रहना चाहिए। दूसरा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। काम है, स्पष्ट दृष्टिकोण लक्ष्य तक पहुंचाने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो भी इसका उत्तर है, जब हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है तो हमें अपने रास्ते की बाधाएं कम और मंजिल साफ दिखाई देती है। इससे हम बिना भटके सही दिशा में मेहनत कर पाते हैं। अब खा क्वेश्चन क्या कह रहा है? खा क्वेश्चन है, हम भविष्य के प्रति थोड़ा सजग होकर किस प्रकार निश्चिंत हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, यदि हम भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर, यहाँ देखिए, यदि हम भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर आज तैयारी करते हैं, जैसे चींटियाँ भविष्य के लिए भोजन जमा कर लेती है, तो हम भी अपने आने वाले समय के लिए मुश्किलों से निश्चिंत हो सकते हैं। अब गा का क्वेश्चन है, सफलता का मूल मंत्र क्या है? निरंतर प्रयासरत रहना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है, सफलता का मूल मंत्र निरंतर परिश्रम करते रहना है और साथ में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। निरंतर अपने कार्यों के लिए प्रयासरत रहना हमें मंजिल तक पहुंचने में सहायक होती है। अब घ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? घ में है, अध्यापिका ने छात्रों को यह जानकारी किस उद्देश्य से दी है? इसका आंसर है, अध्यापिका का उद्देश्य छात्रों को यह समझाना था कि आकार में छोटा होने के बावजूद चींटियां हमें एकता, कठिन परिश्रम और हार न मानने की प्रेरणा देती है। यहाँ है। अब चौथा में कह रहा है क्या, इसे बाद में, तीसरा में है क्या, सही उत्तर के सामने निशान लगाएं। कम है, राहुल को किसकी जानकारी नहीं थी? राहुल को किसकी जानकारी नहीं थी? तो चींटियों की जानकारी नहीं थी। खा में, सृष्टि में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सृष्टि में चींटी का, मनुष्य का, हाथी का, सभी का। तो सभी का, सृष्टि में सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। ग में है, पाठ में चींटी की कितनी विशेषताएं बताई गई है? तो चींटी की विशेषताएं कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। 4। पाठ में चींटी की कितनी विशेषताएं बताई गई है? तो 4। छोटा सा प्रयास भी हमें क्या प्रदान कर सकता है? तो छोटा सा प्रयास भी हमें सफलता प्रदान कर सकता है। प्रदान करना मतलब देना। अब चौथा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ अवतरण दिया हुआ है, अब इसी के आधार पर यहाँ क्वेश्चन लिखना है। तो काम में क्या है? अगर वे कहीं जा रही हैं और आप उनको रोकने की कोशिश करें तो वे दूसरा रास्ता खोजने लगती है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? किनका रास्ता रोकने पर वे दूसरा रास्ता ढूंढने लगती हैं? तो चींटियों का। चींटियों का जब हम रास्ता रोकते हैं तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। दूसरा है, मनुष्य के कार्य में बार बार व्यवधान आने पर वह क्या करता है? तो वह हार मान लेता है। मनुष्य के कार्य में बार बार व्यवधान आने पर वह क्या मान लेता है? वह हार मान लेता है। तीसरा में, यह छोटा सा जीव मनुष्य को क्या संदेश देता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ है, यह छोटा सा जीव मनुष्य को बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए
और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, चीटी की अतुल्य फिलॉसफी किस किस प्रकार की शिक्षा देती है, स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा चौथा में, चीटी की अतुल्य फिलॉसफी हमें शिक्षा देती है कि रास्ते में कोई भी कठिनाई आए अपने हिम्मत और धैर्य से उसे पार करनी चाहिए। कोई भी विघ्न बाधा आए तो उसे दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। अब खा में क्या कह रहा है? खा में है, महोदया इतनी छोटी सी चींटी इतनी समझदार होती है। अब इसी के अनुसार यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बनाना है। तो पहला में है, यह वार्ता किनके बीच हो रही है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ, यह वार्ता अध्यापिका और, यहाँ देखिए खा का पहला है, यह वार्ता अध्यापिका और छात्रों के बीच में हो रही है। दूसरा में है, चींटी की किस समझदारी की बात हो रही है, स्पष्ट कीजिए। चींटी की किस समझदारी की बात हो रही है? तो दूसरा में, चींटी की कभी हार ना मानने की समझदारी की बात हो रही है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चींटी स्वयं को क्या याद दिलाती है और यह कैसा दृष्टिकोण है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा, चींटियां खुद को याद दिलाती है कि ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलेंगे और यह सकारात्मक दृष्टिकोण है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस महत्वपूर्ण गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस महत्वपूर्ण गुण से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर होगा, इस महत्वपूर्ण गुण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो ही जाएगी, इसलिए हमें भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब इसके बाद है बच्चों भाषा बोध। ये है भाषा बोध, इसे हम देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसी पर ये वाला ये क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर विशेषण शब्द छांटिए। इसमें जो विशेषण है उससे छांटकर यहाँ लिखना है। तो राहुल ने विशालकाय हाथी देखा। तो यहाँ विशालकाय हाथी का विशेषता क्या बता रहा है कि यह विशाल है। हाथी क्या है? वह विशाल है। तो यहाँ ये विशालकाय जो है वही हो जाएगा विशेषण। चींटी अत्यंत सूक्ष्म जीव है। तो ये जीव का विशेषण क्या है कि वो अत्यंत सूक्ष्म है। गा में जिम रॉन अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। तो दार्शनिक हो गया यहाँ संज्ञा, तो इसका विशेषण हो गया प्रसिद्ध। उत्साहित छात्र सुन रहे थे। तो यहाँ छात्र का विशेषण हो गया उत्साहित, तो विशेषण में हो जाएगा यहाँ उत्साहित। अंगा में है अंगा में चींटी दृढ़ निश्चयी होती है। चींटी दृढ़ निश्चयी होती है। तो चींटी के बारे में बता रहा है कि चींटी कैसी होती है, तो दृढ़ निश्चयी होती है। तो विशेषण हो जाएगा दृढ़ निश्चयी। अब दूसरा में है परस्पर मिलान कीजिए। परस्पर मिलान कीजिए का है इधर दिया हुआ, ये 1 2 दिया हुआ है। तो काला, काला क्या होता है? काला घोड़ा। 5 5 कमरे। अमेरिकन, अमेरिकन कौन थे? जिम रॉन। बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन थी? चींटी थी। जिज्ञासु कौन था? तो छात्र लोग थे। तो ऐसे करके मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा।
तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द का विलोम शब्द लिखना है। तो क में है ज्ञात, ज्ञात का हो जाएगा अज्ञात। ख में विशाल, विशाल का लघु या छोटा। घ में है परिचित, परिचित का अपरिचित। घ में उत्साहित, उत्साहित का हतोत्साहित। अंगा का स्पष्ट, अस्पष्ट। च में है कठिन, कठिन का सरल। तो इस चैप्टर के अभ्यास कार्य में इतना ही है बच्चों। यहाँ लास्ट में देख लेते हैं जीवन मूल्य। जीवन का क्या मूल्य होना चाहिए। हम लोग को अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करके रखना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो जीवन मूल्य क्या है? परिश्रम, साहस, धैर्य जैसे गुणों से ओतप्रोत होना मानवीय गुणों का सूचक है। परिश्रम, साहस, धैर्य जैसे गुणों से ओतप्रोत, ओतप्रोत मतलब भरपूर होना। अपने जिंदगी में क्या रखना है? परिश्रम करना है, साहस रखना है और धैर्य रखना है। और इन गुणों से हमेशा लबालब भरा होना चाहिए। यही हम मानवों का गुण होना चाहिए और यही मानवीय गुण है, यही सूचक है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ चैप्टर 5 का अभ्यास कार्य खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर